व्रत दो ही चीजों के होते हैं, या तो अन्न का व्रत होता है या मौन व्रत होता है। क्यों? इन दोनों से ही व्यक्ति की आयु घटती है, इन दोनों से ही व्यक्ति की मस्तिष्क में विकार आते हैं, इन दोनों से ही मन बिगड़ता है, मन संवरता है। ये दो ही हैं हमारे जीवन को संवारने और बिगाड़ने वाले, अन्न और शब्द। इन दोनों का यदि व्रत कर लिया जाए तो व्यक्ति वैदिक जैसा ही हो जाता है। मैंने कहा ना, गंगा जैसी फीलिंग आती है कभी कभी, हम पवित्र हैं इतने। मौन रहिए, शब्दों को। अच्छा, एक बात और बताऊं आपको, महाराज जी शायद मेरी बात से राजी होंगे। मौन रहने से एक काम और होता है, जब आप भगवत स्मृति में मौन रहते हो, स्मरण भगवत भाव का चलता रहता है, तो शब्द प्रकट होते हैं मन में। अब बोल तो रहे नहीं है, तो भीतर ही भीतर वे कविता के रूप में, भीतर ही भीतर वे छंद के रूप में, भीतर ही भीतर वे सुंदर अनुष्ठान, संस्कृतज्ञ हैं तो कोई श्लोक के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। शाम को पंचपदी में कभी कभी महाराज जी के द्वारा रचित पद गाए जाते हैं। कल भी गाया गया था, 2-3 पद महाराज जी के रचना के गाए गए। समझ आता है कि ये रचना वही कर सकते हैं जिनके पास शब्द का भंडार हो। अब जो व्यक्ति बोल ही नहीं रहा है, मौन है, उसके पास तो भंडार का पारावार होगा शब्दों का। और फिर जब वो कुछ लिखने बैठता है तो कुछ ऐसा लिखता है कि सुनने वाला भगवत स्मृति और भगवत भाव से तुरंत संपर्क में आ जाता है।